अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस आफ्टर ट्रेडिंग लॉसेस। मतलब आपको जब लॉसेस होते हैं ट्रेडिंग में, उसके बाद आप कैसे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हो। अब ये जितनी भी मैं बात करूँगा, जितनी भी टिप्स दूँगा, ये सारी की सारी बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस है और ये सारी की सारी चीज़ें मैं खुद करता हूँ जब मुझे लॉसेस होते हैं। अब दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जिसको लॉसेस ना होते हों। दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके फंडेड अकाउंट ना उड़ते हों। ये अलग बात है कि हर कोई बताता नहीं है और आपका भाई आपको खुल के बताता है। तो खैर, आपको पता है कि जैसे मैं फंडेड अकाउंट्स पे ट्रेडिंग करता हूँ, ब्रोकर में बहुत कम करता हूँ। मतलब की भी तो 1-2 महीने के लिए की और फिर उसके बाद पैसे अपने निकाल लिए। तो बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ। अच्छा, जो लॉसेस है ना, लॉसेस वो आते कैसे हैं, पहले इसको समझते हैं ज़रा। ये जो ट्रेडिंग है ना, ये प्रोबेबिलिटी की गेम है। अब प्रोबेबिलिटी की गेम में क्या होता है कि कभी आप विन करते हैं, कभी आप लूज़ करते हैं। तो समटाइम्स आपकी जो स्ट्रैटेजी है बहुत अच्छे से काम कर रही होती है। मतलब मार्केट में आपको बड़े अच्छे सेटअप दे रही होती है, जिससे क्या होता है कि आपके टीपी हिट हो रहे होते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिनों में आके आपके लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड सिस्टम था ना, जिसमें प्रॉफिट और लॉसेस दोनों होते हैं। या तो आपके साथ साथ चल रहे होते हैं, या तो एक दफ़ा ही लूजिंग और विनिंग स्ट्रीक्स आती हैं। अब मैं जो डेली में प्रॉफिट और लॉस हो रहा था उसकी बात नहीं कर रहा, मैं विनिंग एंड लूजिंग स्ट्रीक्स की बात कर रहा हूँ कि जब एकदम कुछ ट्रेड्स विनिंग में जाती हैं, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है और 8-10 ट्रेड एकदम से स्टॉप लॉस हिट होते हैं और आपके अकाउंट भी काफ़ी नीचे आ जाते हैं। मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो भी हमारी इस टाइम के ऊपर है कि जब आपको इस तरह के लॉसेस हों तो आपने अपना कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करना है या दोबारा से आपने कॉन्फिडेंस को कैसे लेके आना है। अब मैं आपको रिसेंटली एक अपनी स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी, आपको इसे समझ आ जाएगी। मुझे ना कुछ लॉसेस होना स्टार्ट हुए, ये तकरीबन कोई बात थी अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल से भी बल्कि पहले। ठीक है, मार्च में मुझे कुछ लॉसेस हुए और मेरे 2 अकाउंट फंडेड अकाउंट भी वॉश्ड हो गए। ठीक है, 1% रिस्क ले रहा था, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 10-12 एसएल मेरे एक साथ हिट हुए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक तो ये है कि मैं अपना रिस्क जो है एक जगह पे नहीं लगा के रखता। मतलब ये नहीं कि एक ट्रेड ले रहा हूँ तो सारे अकाउंट्स में ले रहा हूँ। एक तो उससे कॉपी ट्रेडिंग भी आ जाती है और कंपनीज आपके अकाउंट भी वो जो है बैन कर देती है और उसके साथ साथ आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई नहीं होता। तो मेरी कोशिश होती है मैक्सिमम 1 या 2 अकाउंट्स पर ट्रेड कर रहा हूँ एक टाइम के ऊपर। ठीक है, और उसमें भी एक कोई फेज़ में होगा और एक लाइव होगा। तो बड़ी सिंपल मेरी स्ट्रैटेजी है और इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इसी स्ट्रैटेजी की वजह से मैं कामयाब भी हूँ इन फंडेड अकाउंट्स में। और जो असल में देखिए, आपने काफ़ी लोग ऐसे देखे होंगे कि जिनके पास ज़्यादा अकाउंट्स आ गए वो उसको संभाल नहीं सके। तो मेरी स्ट्रैटेजी उन सबसे डिफरेंट है, क्योंकि मैंने उनसे सीखा वो क्या करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं। मोस्टली तो हैजिंग ही कर रहे होते हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये है कि जो ट्रेड कर रहे होते हैं थोड़े बहुत, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर रिस्किंग कर रहे होते हैं और डिफरेंट अकाउंट्स में ओवर रिस्क करके अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं करते। तो मैं अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करता हूँ। तो जब मुझे लॉसेस स्टार्ट हुए तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ब्रेक ले ली। अब देखें, जब आपको लॉसेस होते हैं ना, तो आपका जो मेंटल स्टेट होती है कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब हमें समझ नहीं आती। ये आप कभी सोचिएगा कि जब भी आपको गुस्सा आता है ना, तो उस गुस्से के पीछे एक पूरी स्टोरी होती है। ये आजकल मैं इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और ये एक नई चीज़ जो मैं सीख रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में कि जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं सोचता हूँ कि यार ये क्या हुआ है। तो मेरे जो कनेक्शंस जो होते हैं ना, वो मुझे बता रहे होते हैं कि अच्छा रुको। जब मैं अपनी मतलब अंदर झांकता हूँ कि यार अच्छा ये छोटा इवेंट हुआ था, छोटी सी बात से मतलब सारा स्टार्ट होता है और वो बात एक्सपेंड होती मतलब इतनी बड़ी हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी एक ऐसा इवेंट आता है जिसमें मतलब आपको लॉसेस होते हैं कुछ भी इस तरह से, तो वो आपकी लाइफ के ऊपर ओवरऑल इम्पैक्ट करता है। अगर वो मतलब कि एग्जांपल के तौर पे वो उस टाइम पे नज़र भी ना आ रहा हो आपको कि यार ये तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं क्रिएट कर रहा, लेकिन वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है, आपको उस टाइम पे नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन बाद में उसका इम्पैक्ट फिर फील होने लग जाता है। तो आपने उसके इम्पैक्ट के फीलिंग से पहले ही उसको समझ के अपने आप को साइड पे कर लेना है। ठीक है, अब जब मुझे लॉसेस हुए, ठीक है, लॉसेस के बाद मुझे पता है कि मेरी मेंटल स्टेट थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। तो जब मुझे पता है कि मेरी मेंटल स्टेट डिस्टर्ब होगी या फिर मेरा वो जो माइंड है वो थक चुका है इस टाइम पे, या फिर वो डिस्टर्ब हो गया, तो जब भी इंसान डिस्टर्ब होता है तो क्या करता है, रिलैक्स करता है। तो उस टाइम पे आपने क्या करना होता है, रिलैक्स करना, बिल्कुल सुकून से बैठ जाना एक साइड पे। ठीक है, और 10 से 15 दिन तो ट्रेड आपने करनी नहीं है, क्योंकि जब आपकी वो लूजिंग स्ट्रीक चल रही होती है तो उसी टाइम पे आप दोबारा से ट्रेड करने लग जाएं तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस होते हैं कि या तो आपकी विनिंग स्ट्रीक वापस आ जाए, नॉर्मल हो जाए। और दूसरा इसका जो एंड होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है कि आपकी लूजिंग स्ट्रीक कंटिन्यू रहे। वहाँ पे क्या होता है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि फिर आप ट्रेडिंग के काबिल ही नहीं रहते।
ठीक है। फिर आपको 3-4 महीने चाहिए होते हैं कि वो दोबारा से अपने आप को गैदर करने के लिए, फिर आप इधर उधर की चीज़ों में निकल जाते हैं। तो आपने इस चीज़ को समझना है कि जब भी आपको लॉसेस हो तो आपने उसी टाइम पे ब्रेक लेनी है, और वो लाजमी है। मतलब हो सकता है कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो जो लॉसेस हो उसके बाद विनिंग ट्रेड्स भी आ जाएं, बट आप दूसरा एंगल देखें कि अगर आपने दोबारा से ट्रेड करना स्टार्ट किया और मज़ीद लॉसेस हुए तो आपकी जो मेंटल स्टेट है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि आप वो ट्रेड दोबारा से कर ही नहीं सकोगे। फिर आपको बहुत लंबी रेस्ट चाहिए होगी। ये ऐसी है कि आपकी बॉडी में कोई इंजरी आई और उस इंजरी को आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट नहीं कर रहे और रेस्ट नहीं कर रहे, या डॉक्टर ने आपको कहा रेस्ट करो, आप रेस्ट नहीं किया, बल्कि आप दोबारा से वही काम करते जा रहे हो कि जिससे वो इंजरी मज़ीद और बढ़ेगी, और फिर क्या होगा कि आपको एक लंबी रेस्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए इस चीज़ को आपने समझते हुए आपने क्या करना है कि थोड़ी रेस्ट करनी है, ठीक है। मतलब 10 दिन 15 दिन। अब मैं इस बात को इतना लंबा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के जहन में ये चीज़ आती है कि जो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि यार हमारी अगर लूजिंग स्ट्रीक आई तो उसके बाद विनिंग भी आ जाती है। तो मैं इसलिए इस टेक्निक को यूज़ करता हूँ कि अगर चूँकि आ जाती है, ठीक है, कि लूजिंग के बाद विनिंग आ जाती है, बट हम उसके ऊपर रिलाई नहीं करेंगे कि वो विनिंग स्ट्रीक आएगी, ठीक है। हम बल्कि अपने दिमाग में ये लेके चलेंगे कि वो अभी नहीं आ रही। उससे क्या होगा कि हमारा जो माइंड है वो इतना ज़्यादा मतलब और थकेगा नहीं, ठीक है, हम उसको और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो आपने जो एज अ ट्रेडर जो सबसे मेन आपका काम होता है ना, वो यही होता है कि आपने अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, तभी आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकेंगे। तो आपने रेस्ट करनी है। रेस्ट के बाद आपने जब वापस आना है ना, अब रेस्ट में एक चीज़ आपने खास ख्याल रखना है कि ये नहीं कि आप जो है ना वो शुरू हो गए डेमो पे ट्रेड करने, यार ये नहीं, ऐसे नहीं। जब आपने रेस्ट करनी है तो कंप्लीट रेस्ट करनी है। हाँ, मार्केट को देखते रहें, मतलब दिन में देख लिया 5-10 मिनट 20 मिनट देख लिया कि क्या हुआ था आज, अगले दिन देख लिया क्या हुआ था, उससे अगले दिन देख लिया क्या हुआ था, लेकिन आपने ना कोई डेमो पे ट्रेड लेनी है ना कोई रियल पे ट्रेड लेनी है। तो आपने ना डेमो पे ना रियल पे ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी, बल्कि बिल्कुल रिलैक्स करना है अपने आप को और इधर उधर की कामों पे लगा देना है। उस जो है ना मेंटालिटी से, ट्रेडिंग वाली मेंटालिटी से बाहर निकलना है। आप जब बाहर निकलते हो ना तो आप फिर रिलैक्स होते हो, आपको फिर और दुनिया नज़र आती है कि और दुनिया में क्या हो रहा है। आप किधर टूर पे चले जाएँ या फिर किधर आगे पीछे कोई एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर दें, और फिर उसके बाद आप एक वीक बाद कोशिश करें कि वापस आए ट्रेडिंग में। अब आपने क्या करना है, डेमो से स्टार्ट करना है, हल्का फुल्का, मतलब पहली 3 से 4 ट्रेड्स आपने डेमो पे लेनी है। उसके बाद आपने अपने आप को पक्का करना है कि अब इट इज़ व्हाट इट इज़, अगर मेरी लूजिंग स्ट्रीक दोबारा से भी आती है तो मैं दोबारा से रेस्ट ले लूँगा। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि यार इसमें भी तो दोबारा से लूजिंग स्ट्रीक आ सकती है, लेकिन देखें जब आपने रेस्ट लिया होगा ना तो आपने काफ़ी हद तक अपने माइंड को जो है रिलैक्स कर दिया होगा इस पीरियड में। तो फिर क्या होगा कि जब आप दोबारा से ट्रेडिंग के अंदर आएंगे और दोबारा लूजिंग स्ट्रीक आए भी तो आप उसको हैंडल कर लोगे, बजाय इसके कि जब उस जगह पे जहाँ पे आपकी ऑलरेडी लूजिंग स्ट्रीक आ रही थी और वहाँ पे आपने क्या किया, आपने आपको रिलैक्स नहीं किया और अगेन वो मतलब स्ट्रीक चलती रही, वहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर जाते हो। लेकिन यहाँ पे क्या किया, आपने रेस्ट किया, अपने आप को रिलैक्स किया, एक दोबारा से अपनी मेंटल स्टेट रीगैदर की, रीगैदर करने के बाद उसको कॉन्फिडेंस दिया, कॉन्फिडेंस देने के बाद आप मार्केट में दोबारा से जंप इन हुए। फिर इससे क्या होगा कि आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, थोड़ा सा ज़्यादा सकत होगी लॉसेस को बर्दाश्त करने की, और उससे आप दोबारा से पटरी पे जो है ना वो चढ़ जाएंगे, मतलब कि दोबारा से आप कि नॉर्मलाइज हो जाएगी ट्रेडिंग। फिर आपने सुकून से ट्रेडिंग करते रहना। और मेरे हिसाब से जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हर 3-1 महीने में एक लूजिंग स्ट्रीक आती है हर इंसान की, और वो उसको आपने ज़रा मैनेज करना होता है और वो मैनेजेबल होती है, कोई उतनी मुश्किल चीज़ नहीं होती। तो मैं इसके लिए एक टेक्निक यूज़ करता हूँ कि हर 2 महीने बाद ना मैं एक रेस्ट ले लेता हूँ, तकरीबन 2-1 हफ्ते की। उससे क्या होता है कि मेरी मेंटल स्टेट बिल्कुल अच्छी रहती है। तो मैंने ये चीज़ को समझा है कि ज़्यादा ट्रेडिंग करने से बंदा प्रॉफिटेबल नहीं होता। अब जैसे कि अब ये बाइनरी ट्रेडर्स के लिए था कि जब वो मुझे इस तरह के चैलेंजेस हो रहे थे तो मैं उनको एक चैलेंज करने वाला था, वीडियो बनाते बनाते रुक गया कि भाई मेरे पास पूरे ट्रेडिंग के जर्नल है, ठीक है, मेरे पास पूरे ट्रेडिंग के रिज़ल्ट हैं। पिछले तकरीबन 6 महीने में, ये तकरीबन अप्रैल की बात है, मैंने $500,000 अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफ फर्म से पे आउट लिए हैं, ठीक है, और उसके सारे प्रूफ्स मेरे पास मौजूद हैं। आप आ जाओ, आप आके देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर ना होए तो मैं ट्रेडिंग ही छोड़ दूँगा, बल्कि मैं अपने सारे चैनल्स डिलीट करके चला जाऊँगा, फिर आपने भी मुझे कुछ दिखाना। ये उनके लिए वैसे चैलेंज था, लेकिन मैं आपको बताने का मकसद ये है कि अब पाकिस्तान में कितने लोग होंगे जिन्होंने $500,000 कमाए होंगे रियल ट्रेडिंग से, हैजिंग करके नहीं, ठीक है। हैजिंग से भी खैर नहीं बनते इतने, ठीक है, वो बैठे होते हैं, हेज मार रहे होते हैं आगे पीछे, तो वो
वो वाले काम नहीं, रियल जेन्युइन ट्रेडिंग से कि हर चीज़ का जर्नल। जैसे कि मेरे कोर्स जो था, जब मैं कोर्स रिकॉर्ड कर रहा था अपना, जो आपने इधर ही मेरे चैनल पे देखा भी होगा, उसके अंदर ही मैंने लाइव तकरीबन 70-80 हज़ार डॉलर बनाए थे, ठीक है। और उसके बाद वो तकरीबन कोई $1.25 लाख पे चले गए थे, वो 1 मंथ का गेन थे। और उसके बाद थोड़ी सी मेरी लूजिंग स्ट्रिक आई थी, हल्की सी, मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया, दोबारा से आया। तो मेरा अब ये है कि हर 2 महीने बाद यार थोड़ा ना ट्रेडिंग से रिलैक्स हो जाना, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप गैप्स देते हो, तो उससे आप मेंटली जो है ना बड़े बेहतर हो जाते हो। तो ट्रेडिंग में गैप्स बहुत ज़रूरी हैं, और गैप्स आर द ओनली वे टू अवॉइड लूजिंग स्ट्रीक्स, या फिर अवॉइड मेंटल जो है ना, आप समझ लें कि जिसमें आपकी मेंटल स्ट्रेंथ लूज़ होती है, तो आपने मेंटल स्ट्रेंथ लूज़ नहीं करनी। तो खैर, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें सारे के सारे मेरे पर्सनल अपने जो एक्सपीरियंसेस थे मैंने वो शेयर किए, और जो मैं खुद करता हूँ वो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी इससे कुछ सीखेंगे और इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।